मध्य प्रदेश में आदिवासी हितैषी बनने और आदिवासियों को कनेक्ट करने का सियासी खेल खूब देखा जा रहा है। वहीं अब वोटिंग तो हो गई, आदिवासियों ने भरपूर वोटिंग की, लेकिन वोट किसको दिया गया है, ये बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने पक्ष में दावा कर रहे हैं कि उनके पक्ष में वोट गया है। पेशाब कांड, आदिवासियों के अनूपपुर, इंदौर में पिटाई, 2 मासूम बच्चियों के साथ गैंगरेप मामले में इस बीच आदिवासियों की बम्पर वोटिंग हुई है। एमपी बीजेपी की टेंशन इससे बढ़ गई है। 17 नवंबर को हुए मतदान में जहां कुल वोटिंग का प्रतिशत 77% के पार रहा, तो वहीं आदिवासी इलाकों में लगभग सभी जगह बम्पर वोटिंग हुई। इन इलाकों में 85 से लेकर 90% तक मतदान हुआ है। साल 2018 के बाद विधानसभा में भी आदिवासी इलाकों में मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आपको बता दें, सबसे अधिक 89.13% वोटिंग का रिकॉर्ड रतलाम के सैलाना के नाम रहा था। इस बार भी दूरस्थ अंचल के शहडोल, रतलाम, डिंडौरी, अनूपपुर और धार जैसे आदिवासी इलाकों ने बड़ी संख्या में मतदान किया है। सहयोगी प्रमोद, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। प्रमोद, देखिए वोटिंग हुई और पुराना इतिहास अगर देख लिया जाए तो बीजेपी के जो कांड रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता या नेता कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसे में आदिवासियों की तरफ से बम्पर वोटिंग की गई है। कहीं ना कहीं ये टेंशन बीजेपी के लिए बढ़ती है। देखिए, आदिवासी मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कहे जाते हैं। बिल्कुल। और आदिवासियों ने बम्पर वोटिंग की है, तो इसका मतलब साफ है कि देखिए दोनों ही पार्टियों के प्रेडिक्शन देखिए अपने अपने पक्ष में आ रहे हैं जी। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि 18 में आदिवासी क्षेत्रों में जो वोटिंग थी जी, उसका प्रतिशत बढ़ा था और 89.13% वोटिंग हुई थी 2018 में। और अब यदि इस बार आप देखेंगे तो जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर जो वोट प्रतिशत है वो 85 से 90 के बीच में रहा है। यानी हाईएस्ट जो यूज वोटिंग परसेंटेज है आदिवासियों क्षेत्र के बीच में, वो देखिए 90% है। तो कुल मिलाकर आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। तो वोट किसको किया है, ये दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों से इतर यदि हम देखें तो देखिए बीजेपी भले ही दावा कर रही है कि आदिवासियों ने उनके पक्ष में वोट किया है, और किया है तो कैसे कर दिया, क्योंकि एमपी में आदिवासियों पर अत्याचार के कई मामले आए, विपक्ष घेरता रहा। आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का मामला सीधी का हो, रीवा में 2 नाबालिग बच्ची जो आदिवासियों की थी उनके साथ गैंग रेप का मामला, अनूपपुर में आदिवासी सड़क पर पिटता रहा, और कैमरे में जिस तरीके से इंदौर में 2 आदिवासी युवकों को बंधक बना के मारपीट का मामला, और कुल मिलाकर आदिवासियों को लेकर घिरी रही है। यदि इसके बावजूद यदि आदिवासियों, नतीजों में यह साफ होता है कि आदिवासियों के टिकट बीजेपी को मिले हैं, तो वो देखिए योजना या फिर इन घटनाओं पर नहीं मिले, वो मोदी के चेहरे पर देखिए आदिवासी बीजेपी से कनेक्ट होंगे यदि ये नतीजों में होता है। और नहीं तो 18 में जिस तरीके से आदिवासियों का वोट प्रतिशत बढ़ा था और फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ था, और इस बार यदि वोट प्रतिशत बढ़ा है और नतीजे यदि देखिए 18 की तरह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी को फायदा भी देखा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अब की बार आदिवासी सरकार बनाएंगे, क्योंकि जब जब आप देखिए आदिवासियों का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, तब एमपी में सत्ता परिवर्तन होती है। देखिए इस बार जो सैलाना है रतलाम का, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा है 90% के आसपास। इसके अलावा छिंदवाड़ा का पांडुरना। तो कुल मिलाकर आदिवासियों में वोट प्रतिशत तो बढ़ा है, लेकिन आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझते नजर आए। कई बार आदिवासियों के देखिए आर्थिक जो ग्राफ है वो बढ़ाने की दरकार नजर आई है। कुल मिलाकर ऐसे में दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे आपको नजर आएंगे कि आदिवासी वोट बैंक हमें मिला है, लेकिन 3 दिसंबर को साफ होगा कि इस बार जो बढ़ चढ़कर आदिवासियों ने वोट किया है वो कहां मोहर लगाई है। बिल्कुल सही कहा प्रमोद, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।